आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरी क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं जो थर्ड चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही और इजी चैप्टर है। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू यानी वेरिएबल्स इक्वेशंस को सॉल्व करना बताया जाता है, जो आपका कहीं भी यूज़ होगा। कहीं भी आगे +1 में +2 में आपको सॉल्व करना है तो जस्ट ये आपको मेथड यूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास बच्चों थर्ड चैप्टर में आज मैं आपको मेन पूरा चैप्टर ही ओवरऑल पूरे चैप्टर में कैसे क्या क्या मेथड हैं, 3 मेथड्स जो हैं, मैं तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज का ही एक व्यू देने वाली हूँ। ठीक है, आप उसको देखेंगे, आप उसको समझेंगे तो आप इक्वेशंस को समझ करके इजीली तीनों मेथड को अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं तीनों ही मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज पे वीडियो हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियोस बना सकूं। तो मैं आपको आज बच्चों क्वेश्चन की हेल्प ले रही हूँ। आपके जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट, इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, हम तीनों ही मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे कि सेम ही सॉल्यूशन, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन लेना है इन दोनों इक्वेशंस का। मेथड हम अलग अलग अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन सेम इक्वेशंस का लेंगे, तो आंसर आना चाहिए आपका सेम। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये दो इक्वेशन हमारे पास बच्चों हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ के 3.2 एक्सरसाइज क्लास 10th का मैंने ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट उठाया है, पिक किया है, ताकि मैं इसको सोल्व करके आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर को ही डिटेल में एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा का पूरा चैप्टर ओवरऑल आपको बता सकूं। ठीक है, उसके बाद हम हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ बच्चों। फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बच्चों आपने माइंड में लेकर के चले हैं, आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क्स का भी, इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का भी बन सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपकी लार्ज से लार्ज और शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, मल्टीपल चॉइस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका लार्ज नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इक्वेशन बच्चों आप ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन पिक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या बाय यूजिंग द इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू आप चाहे फाइंड आउट कीजिए, चाहे वाई को एक्स की फॉर्म में निकालिए। तो हम वाई निकाल लेते हैं, तो वाई = एक्स राइट साइड में जाएगा तो आपका हो जाता है -3x। तो वाई आ गया 5 - 3x, 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट में जा कर के आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया है, आपको इसको नेम देते हैं थर्ड। तो अब थर्ड से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे आप सेकंड को पहले कर लीजिए, तो मैंने फर्स्ट को इक्वेशन को सॉल्व किया है और फर्स्ट से जो भी वैल्यू निकाली है, चाहे एक्स की निकालूँ चाहे वाई की निकालूँ, सेकंड में अप्लाई कर देनी है। तो वाई की वैल्यू निकाली है, पुट y = 5 - 3x/2 इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला, सेकंड में पुट कर दिया, 2x - 3y = इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। y को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में, इसको बोलते हैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। y is the 5 - 3x/2 = 7, 2x - 3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे -3x, 3 5 जा हो जाता है 15 और माइनस माइनस हो जाते हैं आपके प्लस, 3 3 जा हो जाता है 9x, बाई में आ जाता है 2 = 7। अब हम लेते हैं बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस के आपके 15 है और प्लस के आपके 9x एज इट इज़ रहेंगे। अब 2 को कर दो क्रॉस, 4x - 15 + 9x = 2 7 जा हो जाता है 14। तो 4x + 9x, आपका x लेफ्ट में रखिए, बाकी सब आप राइट में ले जाइए। 15 माइनस का था, इधर जा करके हो जाता है आपका प्लस का। 4x + 9x = 13x = 29। x की वैल्यू आ जाती है 29, बाय में 13। ये था हमारा x। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की।
अब क्या है, आपका x आ चुका है, आपने पुट करना है x की वैल्यू को y में। x आपने एक नंबर फॉर्म में, एक रेशनल फॉर्म में, चाहे डिजिट कुछ भी रियल फॉर्म में, आपका कहने का मतलब कि आपकी वैल्यू x आपने निकाली है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 29/13 इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 x है आपका 29/13 और y में है 2, तो 5 माइनस 29 इंटू 3 आप करते हैं तो ये हो जाता है 87, y में 13 और ओवरऑल y में है 2। तो यहाँ से बच्चों हम लेते हैं LCM, ये हो जाएगा 13, LCM आएगा 13 5 जा 65 आ जाएगा, माइनस के 87 और y में है 2, तो 7 माइनस 5 हो जाता है 2, 8 माइनस 6 हो जाता है 2, माइनस के और 13 और 1/2 आपका है एज इट इज़। तो ये हो जाता है 2 से कट करने पे 11, माइनस के 11/13। y इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू हमारी आई है x आया है 29/13 और y आया है माइनस के 11/13। ये वैल्यू हमने x और y की बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया है। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जिनको मेथड आ गए बच्चे, बस उसके बाद तो आपने सॉल्व ही करना है, स्टेटमेंट्स को मेथड ही फॉलो करने हैं हमने पूरे चैप्टर में। ओवरऑल इसीलिए मैंने बोला है ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन है, वो भी ब्रीफ में। 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है, 2x - 3y इज इक्वल टू 7 है। अब एलिमिनेशन में क्या मेथड होता है, यहाँ पर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड क्वेश्चन को 3 से, और इसके पास 2 है तो यहाँ कीजिए 2 को, ठीक है। ये हो जाता है 2 3 = 6x, यानी कि इंटरचेंज कर देना है आपने, चाहे x का कोफिशिएंट ले लीजिए चाहे आप y का ले लीजिए, ठीक है, सेम ही रहेगा आपका। यहाँ से मैंने x को ही इक्वल कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है, 3 इसको इससे ताकि मेन पर्पस है हमारा जो है एक पार्ट सेम हो जाए, एक कोफिशिएंट सेम हो जाए और वो कैंसिल हम कर सकें। 2 3 = 6x + 2 2 = 4y इज इक्वल टू 2 5 = 10, 3 2 = 6x - 3 3 = 9y इज इक्वल टू 3 7 = 21। अब ऑन सब्ट्रैक्शन करना है, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, जैसे कि आपको पता ही है। 4 और 9 हो जाते हैं 13 और यहाँ से आ जाता है -11, y इज इक्वल टू -11/13। देखो बच्चों, यहाँ पे आपने y निकाला था -11/13 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वैल्यू को निकाला दूसरे इक्वेशन में, एक इक्वेशन से निकाल करके पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम था सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने एलिमिनेट किया है, एलिमिनेशन कर दिया, यानी कि कट कर दिया, ख़त्म कर दिया एक को, ठीक है, एलिमिनेट करना, इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। y वैल्यू सेम आ रही है, ऑब्वियस है आपका x भी सेम आना चाहिए। पुट y इज इक्वल टू 11/13 इन इक्वेशन, इसको हम नेम करते हैं फर्स्ट और सेकेंड। इन इक्वेशन 1 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y है -11/13 इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3x - 22/13 इज इक्वल टू 5, 3x है, यहाँ से आप लोगे LCM 13, 13 3 हो जाएगा 39, x माइनस के 29 इज इक्वल टू 5। यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, 13 5 हो जाता है 65। सॉल्व करना है बच्चों इसको, तो देखो यहाँ पर इधर ले जाएंगे आप, 13 डिवाइड में है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई, 13 × 5 इज इक्वल टू 65, 39x इज इक्वल टू 65 प्लस में 22 हो जाएगा 39, और ये हो जाता है आपका 2 और 5 7, 6 और 2 8, x इज इक्वल टू 87/39। ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 3 9 = 27, 29/13 as we got in the same in the substitution method, 29/13, ठीक है बच्चों। देखो हमें यहाँ पर भी 29/13 ही मिला था, यहाँ भी हमें 29/13 x और y की वैल्यू सेम ही आई है हमारी। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड मेथड, लास्ट मेथड,
और इक्वली इम्पोर्टेंट है वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी हमें आइडिया लगेगा कि हाँ जी हमारे आंसर सेम आए हैं, यानी कि हम बिल्कुल सही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। 2x - 3y = 7। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसमें स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। 3x + 2y जो इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है उसको आपको लेफ्ट में ही लाना है, इक्वल टू 0 रहना चाहिए आपका। 2x - 3y - 7 = 0। अब बच्चों आपने क्या करना है, x के नीचे x वाला पार्ट होना चाहिए, y के नीचे y वाला, और कांस्टेंट यानी c के नीचे c कोफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब आपको x लिखना है, -y लिखना है, इक्वल टू 1 लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखो स्टेप फॉलो करते जाना है। फर्स्टली ये लिखा हमने, कांस्टेंट टर्म को लेकर आए, इक्वल टू 0 कर दिया दोनों इक्वेशन में। उसके बाद x = -y = 1 ये लिखना ही है। कौन से मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो अब x के लिए आपको x को हाइड करना है, ठीक है। x के नीचे x नहीं आएगा, y और कांस्टेंट आएगा। y के लिए आपको y के नीचे जब आप टर्म लिखेंगे, पार्ट लिखेंगे, उसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो y को हाइड करना है। फिर कांस्टेंट यानी 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को हाइड करना है, ठीक है। तो इसी तरह x के लिए x को हाइड किया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बच्चों, तो क्रॉस करना है। देखो यहाँ से आप जाते हैं यहाँ, फिर यहाँ से जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो -7 × 2, -7 × 2 हो जाता है -14। इसी तरह -3 कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने, कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर, ये तो पूरा ही कांस्टेंट होता है इसलिए पूरा ही आ जाता है। -7 × 2, ठीक है, -7 2 जा -14, -3 × -5, माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, और एक बच्चों बीच में जो माइनस लेना है यहाँ पे, ये एक यहाँ से आप माइनस का पिक करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा माइनस। अब -y, अब बीच में -y है, अब सेम इसी तरह से फॉलो करना है। -7 y को हाइड किया, ठीक है, इससे कोई काम नहीं है, उसके सिंबल से कोई काम नहीं है, y पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा, जैसे y है ही नहीं हमारे लिए, है ना। -7 × 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, -7 × 3 का -21, 2 इंटू, पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए फिर हम माइनस लेंगे, 2 5 जा 10, -10 आ गया, ठीक है। एक माइनस हमारा यहाँ से नीचे से हम उठाते हैं जैसे पहले किया था, तो माइनस है और वो हो जाता है माइनस, हो जाता है आपका प्लस। अब बात आती है कांस्टेंट की, इसके हमें कुछ भी काम नहीं आएगा। अब इसका कोफिशिएंट लेना है, अब इन दोनों में कोफिशिएंट ही लेने हैं, x और y में वो कांस्टेंट था तो पूरा उठाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बात आ जाती है इनकी क्रॉस की, कीजिए क्रॉस, इसको इससे क्रॉस कीजिए, इसको इससे क्रॉस कीजिए। -3 × 3 ये हो जाता है -9, ठीक है। 2 2 जा 4, और एक हमने लेना होता है माइनस, ये होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। x बाय में 29, -y बाय में -11, 1 बाय में -13, इसको यहीं कट कर दीजिए चाहे आप। x बाय में -29, y बाय में 11 और 1 बाय में -13, ठीक है। अब रही बात वैल्यू निकालनी है, तो x निकालने के लिए हम एक x लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। x बाय -29 इस, क्योंकि तीनों ही इक्वल है, कोई 2 लेंगे तभी तो ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं इसे ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। तो 2 पार्ट हम उठाते हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड, फिर सेकंड x और कांस्टेंट, ठीक है। 1 बाय में -30। इसी तरह y निकालने के लिए हम ये दोनों लेंगे, y के साथ कांस्टेंट, फिर x के साथ कांस्टेंट, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। y बाय में 11, -1 बाय, तीनों ही इक्वल है, कोई 2 को लेकर के चलना है सॉल्व करने के लिए। ये दोनों लेकर के चलते हो तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, x और y साथ में चलता रहेगा, एक वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए सॉल्व करने के लिए साइड में। तो एक हम फर्स्ट लेते हैं, एक थर्ड लेते हैं, सॉल्व करते हैं, एक सेकंड लेते हैं, एक थर्ड लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो अब निकलेगा आपका सॉल्यूशन। तो x = इसको इधर लाओ, -29 बाय में -13 कैंसिल हो गया, x = 29/13, y = ये अपर में ले जाओ, -11/13। देखो बच्चों यही आपने प्रीवियस पार्ट्स में निकाला था, x = 29/13, y = -11/13, फिर सेकंड मेथड में हमने यही निकाला,
y इज इक्वल टू -11/13, x इज इक्वल टू 29/13। फिर थर्ड मेथड में भी हमारा सेम आंसर आया। इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही आंसर भी निकाल रहे हैं और मेथड को अच्छे से यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो ये थी बच्चों एक तरह से आपके थर्ड चैप्टर की ओवरऑल पूरा का पूरा व्यू। ठीक है, ये तीनों मेथड अप्लाई करके हम एक्सरसाइज का एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।